सिंड्रेला या छोटी कांच की जूती। एक बार एक सज्जन व्यक्ति थे जिन्होंने अपनी दूसरी पत्नी के लिए सबसे घमंडी महिला से विवाह किया था। उसके पूर्व पति से उसकी ही तरह की दो बेटियां थीं, जो वास्तव में सभी बातों में बिल्कुल उसकी तरह थीं। इसी तरह उसकी दूसरी पत्नी से भी एक छोटी बेटी थी, लेकिन वह बेमिसाल नेकदिल और मधुर स्वभाव की थी, जिसे उसने अपनी माँ से लिया था, जो दुनिया की सबसे अच्छी प्राणी थी। शादी की रस्में खत्म होते ही सास ने अपना असली रंग दिखाना शुरू कर दिया। वो इस सुंदर लड़की के अच्छे गुणों को बर्दाश्त नहीं कर सकती थी, और इसलिए भी कि वे उसकी अपनी बेटियों को और भी घिनौना दिखाती थीं। उसने उसे घर के सबसे घटिया कामों में लगा दिया। वो बर्तन, मेज वगैरह साफ करती थी, और मैडम के कमरे और उनकी बेटियों के कमरे की सफाई करती थी। वो एक दयनीय कोठरी में एक घटिया पुआल के बिस्तर पर लेटी रहती थी, जबकि उसकी बहनें बढ़िया कमरों में फर्श पर जड़ाऊ सामान के साथ एकदम नए फैशन के बिस्तरों पर लेटी रहती थीं, और जहां उनके पास इतने बड़े चश्मे होते थे कि वे खुद को सिर से पैर तक पूरी तरह से देख सकती थीं। बेचारी लड़की ने सब कुछ धैर्यपूर्वक सहन किया और अपने पिता को बताने की हिम्मत नहीं की, जो उसे खरी खोटी सुना देते, क्योंकि उसकी पत्नी पूरी तरह से उस पर शासन करती थी। जब वह अपना काम कर लेती तो वह चिमनी के कोने में चली जाती और राख के बीच बैठ जाती, जिसके कारण उसे आमतौर पर सिंडरवेज कहा जाता था। लेकिन सबसे छोटी, जो बड़ी बहन जितनी असभ्य नहीं थी, उसे सिंड्रेला कहती थी। हालांकि सिंड्रेला अपने साधारण कपड़ों के बावजूद अपनी बहनों से 100 गुना अधिक सुंदर थी, हालांकि वे हमेशा बहुत ही शानदार कपड़े पहनती थीं। ऐसा हुआ कि राजा के बेटे ने एक पार्टी रखी और उसमें फैशन के सभी लोगों को आमंत्रित किया। हमारी युवा लड़कियों को भी आमंत्रित किया गया था, क्योंकि वे गुणवत्ता के बीच बहुत शानदार दिखती थीं। वे इस निमंत्रण पर बहुत खुश थीं और अपने लिए उपयुक्त गाउन, पेटीकोट और सिर के कपड़े चुनने में बहुत व्यस्त थीं। सिंड्रेला के लिए यह एक नई परेशानी थी, क्योंकि वह अपनी बहनों के लिनन को इस्त्री करती थी और उनके रफल्स को बुनती थी। वे पूरे दिन इस बारे में बात करती थीं कि उन्हें कैसे कपड़े पहनने चाहिए। जहाँ तक मेरी बात है, सबसे बड़े ने कहा, मैं अपना लाल मखमली सूट पहनूंगी, जिस पर फ्रेंच ट्रिमिंग है। और मैं, सबसे छोटी ने कहा, अपना सामान्य पेटीकोट पहनूंगी, लेकिन फिर उसकी भरपाई के लिए मैं अपना सोने के फूलों वाला मिंटो और हीरे का स्टोमेकर पहनूंगी, जो दुनिया में सबसे साधारण स्टोमेकर से कोसों दूर है। उन्होंने अपने सिर के लिए ड्रेस बनाने और अपने डबल पिनर्स को समायोजित करने के लिए सबसे अच्छी टायर महिला को बुलाया, और उन्होंने मैडमोसेले डेला पोचे से लाल ब्रश और पैच मंगवाए। सिंड्रेला को भी इन सभी मामलों में सलाह लेने के लिए बुलाया गया था, क्योंकि उसके पास बेहतरीन विचार थे, और वो हमेशा उन्हें सबसे अच्छे के लिए सलाह देती थी, बल्कि उनके सिर को सजाने के लिए अपनी सेवाएं देने की पेशकश करती थी, जिसे वे बहुत पसंद करते थे। जब वह ऐसा कर रही थी, तो उन्होंने उससे कहा, सिंड्रेला, क्या तुम्हें बॉल पर जाने में खुशी नहीं होगी? हाय, उसने कहा, तुम तो बस मेरा उपहास कर रहे हो, मुझ जैसे लोगों का वहां जाना उचित नहीं है। तुम्हारा ये कहना सही है, उन्होंने उत्तर दिया, लोगों को एक सिंडरवेज को नृत्य क्रीड़ा में देखकर हंसी आएगी। सिंड्रेला के अलावा कोई भी उनके सिर को गलत तरीके से सजाता, लेकिन वह बहुत अच्छी थी, और उसने उन्हें बिल्कुल अच्छे कपड़े पहनाए। वे लगभग 2 दिन से बिना खाए थे, इसलिए वे बहुत खुश थे। उन्होंने 1 दर्जन से ज्यादा फीते तोड़ दिए, ताकि वे एक सुंदर पतली आकृति पा सकें, और वे लगातार अपने आईने को देख रहे थे। आखिरकार खुशी का दिन आ गया। वे दरबार गए, और सिंड्रेला ने अपनी आंखों से उनका पीछा किया, जब तक वो उन्हें देख सकती थी, और जब वो उन्हें देख नहीं पाई, तो वह रोने लगी। उसकी गॉडमदर ने उसे रोते हुए देखा और उससे पूछा कि मामला क्या है। काश मैं ऐसा कर पाती, काश मैं ऐसा कर पाती। वह आगे कुछ नहीं बोल पाई, क्योंकि उसके आंसू और सिसकियां बीच में ही बोल गईं। उसकी गॉडमदर, जो एक परी थी, ने उससे कहा, तुम चाहती हो कि तुम नृत्य क्रीड़ा में जाओ, है न? हाँ, सिंड्रेला ने गहरी सांस लेकर कहा, ठीक है। उसकी गॉडमदर ने कहा, एक अच्छी लड़की बनो और मैं तुम्हें जाने के लिए मना लूंगी। फिर वो उसे अपने कमरे में ले गई और उससे कहा,
बगीचे में जाओ और मेरे लिए एक कद्दू ले आओ। सिंड्रेला ने तुरंत ही सबसे बढ़िया कद्दू इकट्ठा किया और उसे अपनी गोडमदर के पास ले आई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि यह कद्दू उसे बॉल पर कैसे ले जा सकता है। उसकी गोडमदर ने कद्दू के अंदर का सारा हिस्सा निकाल दिया, केवल छिलका ही बचा था। ऐसा करने के बाद उसने अपनी छड़ी से उस पर वार किया और कद्दू तुरंत एक बढ़िया कोच में बदल गया जिस पर सोना लगा हुआ था। फिर वह अपने चूहेदानी में देखने गई, जहां उसे 6 चूहे मिले, सभी जीवित, और सिंड्रेला को जाल का दरवाज़ा थोड़ा ऊपर उठाने का आदेश दिया। जब प्रत्येक चूहे के बाहर निकलते ही उसने अपनी छड़ी से उसे थपथपाया। चूहा उसी क्षण एक बढ़िया घोड़े में बदल गया, जो कुल मिलाकर एक सुंदर चूहे के रंग के 6 घोड़ों का एक बहुत बढ़िया सेट बन गया। कोचवान की तलाश में। मैं जाकर देखूंगी, सिंड्रेला ने कहा। यदि चूहेदानी में कभी कोई चूहा नहीं मिलता तो हम उसे कोचवान बना सकते हैं। तुम सही हो, उसकी गोडमदर ने उत्तर दिया। जाओ और देखो। सिंड्रेला जाल लेकर उसके पास आए और उसमें 3 बड़े चूहे थे। परी ने तीनों में से एक को चुना जिसकी दाढ़ी सबसे बड़ी थी और उसे अपनी छड़ी से छूकर वह एक मोटा, खुशमिजाज कोचमैन बन गया, जिसकी मूंछों वाली आंखें अब तक देखी गई सबसे चतुर आंखों वाली थीं। उसके बाद उसने उससे कहा, फिर से बगीचे में जाओ और तुम्हें पानी के बर्तन के पीछे 6 छिपकलियां मिलेंगी, उन्हें मेरे पास ले आओ। उसने जैसे ही ऐसा किया, उसकी गोडमदर ने उन्हें 6 प्यादों में बदल दिया, जो गाड़ी के ठीक पीछे कूदते हुए आए। उनके सारे कपड़े सोने और चांदी से सजे हुए थे और वे एक दूसरे से इतने चिपके हुए थे मानो उन्होंने अपनी पूरी जिंदगी में कुछ और नहीं किया हो। परी ने फिर सिंड्रेला से कहा, अच्छा, आप यहाँ गेंद तक जाने के लिए उपयुक्त उपकरण देख रहे हैं, क्या आप इससे खुश नहीं हैं? ओह हाँ, वह चिल्लाई, लेकिन क्या मुझे इन गंदे फटे पुराने कपड़ों में ही वहाँ जाना होगा? उसकी गोडमदर ने बस उसे अपनी छड़ी से छुआ और उसी क्षण उसके कपड़े सोने और चांदी के कपड़े में बदल गए, जो सभी रत्नों से जड़े हुए थे। ऐसा करने के बाद उसने उसे कांच की एक जोड़ी चप्पल दी, जो पूरी दुनिया में सबसे सुंदर थी। इस तरह सज धज कर वह अपनी गाड़ी में चढ़ गई, लेकिन उसकी गोडमदर ने सबसे बढ़कर उसे आधी रात के बाद तक न रुकने का आदेश दिया। साथ ही उससे कहा कि अगर वह एक पल और रुकी तो गाड़ी फिर से कद्दू बन जाएगी। उसके घोड़े चूहे, उसका कोचमैन चूहा, उसके पैदल यात्री छिपकलियां और उसके कपड़े पहले जैसे हो जाएंगे। उसने अपनी गोडमदर से वादा किया कि वह आधी रात से पहले बॉल से निकल जाएगी और फिर वह गाड़ी चलाकर चली गई, खुशी के मारे खुद को रोक नहीं पाई। राजा के बेटे को बताया गया कि एक महान राजकुमारी, जिसे कोई नहीं जानता था, आई है। उसे लेने के लिए दौड़ा। जब वह गाड़ी से उतरी तो उसने उसे अपना हाथ दिया और उसे सभी लोगों के बीच बॉल में ले गया। तुरंत एक गहरा सन्नाटा छा गया। उन्होंने नाचना बंद कर दिया और वायलिन बजना बंद हो गया। हर कोई अनजान नवागंतुक की अनोखी सुंदरता पर विचार करने में इतना ध्यानमग्न था। तब कुछ भी सुनाई नहीं दिया, सिवाय एक भ्रमित शोर के। हाँ, वो कितनी सुंदर है। हाँ, वो कितनी सुंदर है। राजा स्वयं, जो कि काफी वृद्ध थे, उसे देखे बिना न रह सके और रानी से धीरे से बोले कि बहुत समय हो गया है जब उन्होंने इतना सुंदर और प्यारा प्राणी देखा था। सभी महिलाएं उसके कपड़ों और सिर पर पहने जाने वाले कपड़ों पर विचार कर रही थीं, ताकि अगले दिन उसी नमूने के अनुसार कुछ बनवा सकें, बशर्ते उन्हें ऐसा बढ़िया कपड़ा और उसे बनाने के लिए योग्य हाथ मिल जाएं। राजा के बेटे ने उसे सबसे सम्मानजनक स्थान पर बिठाया और बाद में उसे अपने साथ नृत्य करने के लिए बाहर ले गया। उसने इतनी खूबसूरती से नृत्य किया कि सभी लोग उसकी प्रशंसा करने लगे। एक बढ़िया भोजन परोसा गया, जिसमें से युवा राजकुमार ने एक निवाला भी नहीं खाया। वह उसे देखने में इतना व्यस्त था। वह अपनी बहनों के पास जाकर बैठ गई, उन्हें हजारों शिष्टाचार दिखाते हुए उन्हें संतरे और नींबू का कुछ हिस्सा दिया जो राजकुमार ने उसे भेंट किया था, जिससे वे बहुत हैरान हो गईं, क्योंकि वे उसे नहीं जानती थीं। जब सिंड्रेला अपनी बहनों को इस तरह से खुश कर रही थी, तो उसने घड़ी में 11 और 3/4 बजते हुए सुने, जिसके बाद उसने तुरंत कंपनी को शिष्टाचार दिखाया और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी भाग गई। जब वह घर पहुंची तो वह अपनी गोडमदर को ढूंढने के लिए दौड़ी,
और उसे धन्यवाद देने के बाद उसने कहा कि वो दिल से चाहती है कि वो अगले दिन नृत्य में जाए, क्योंकि राजा के बेटे ने उसे चाहा था। जब वो उत्सुकता से अपनी गौडमदर को बॉल पर हुई सारी बातें बता रही थी, तो उसकी दोनों बहनों ने दरवाजा खटखटाया, जिसे सिंड्रेला ने दौड़कर खोला। तुम कितनी देर से यहाँ रुके हो? वह चिल्लाई, मुंह खोले, आंखें मलते हुए और खुद को इस तरह तानते हुए जैसे कि वह अभी अभी नींद से जागी हो। हालांकि घर से जाने के बाद से उसे सोने की कोई इच्छा नहीं थी। यदि तुम नृत्य प्रसारण में होती, उसकी एक बहन ने कहा, तो तुम इससे थकती नहीं। वहां सबसे सुंदर राजकुमारी आई थी, जो नश्वर आंखों से देखी गई सबसे सुंदर राजकुमारी थी। उसने हमें हजारों शिष्टाचार दिखाए और हमें संतरे और नींबू दिए। सिंड्रेला इस मामले में बहुत उदासीन लग रही थी। वास्तव में उसने उनसे उस राजकुमारी का नाम पूछा, लेकिन उन्होंने उससे कहा कि वे उसे नहीं जानते और राजा का बेटा उसके कारण बहुत बेचैन है और वह ये जानने के लिए पूरी दुनिया दे देगा कि वह कौन थी। इस पर सिंड्रेला ने मुस्कुराते हुए उत्तर दिया, तो वो सचमुच बहुत सुंदर होगी। तुम कितने खुश हो। क्या मैं उसे नहीं देख सकता था? आह प्यारी मिस चार्लोट, मुझे अपने पीले रंग के कपड़े उधार दो जो तुम हर दिन पहनती हो। हाँ, निश्चित रूप से, मिस चार्लोट चिल्लाई, तुम जैसे गंदे सिंडरवेज को मेरे कपड़े उधार दोगे? मैं मूर्ख बन जाऊंगी। सिंड्रेला को वास्तव में ऐसे उत्तर की उम्मीद थी और वो इस इनकार से बहुत खुश थी, क्योंकि यदि उसकी बहन ने उसे मजाक में वह चीज़ उधार दे दी होती जो उसने मांगी थी, तो उसे बहुत दुख होता। अगले दिन दोनों बहनें बॉल पर थीं और सिंड्रेला भी थी, लेकिन पहले से ज्यादा शानदार कपड़े पहने हुए थी। राजा का बेटा हमेशा उसके साथ रहता था और उसकी तारीफ करना और उसे प्यार से संबोधित करना कभी बंद नहीं करता था। उसके लिए ये सब इतना उबाऊ नहीं था कि वो पूरी तरह से भूल गई कि उसकी गौडमदर ने उसे क्या सलाह दी थी। इतना कि उसने आखिरकार घड़ी में 12 बजने का समय गिन लिया, जबकि उसे लगा कि 11 से ज्यादा नहीं बज रहे हैं। फिर वो उठी और भाग गई, हिरन की तरफ फुर्ती से। राजकुमार ने उसका पीछा किया, लेकिन वो उसे पकड़ नहीं सका। वह अपनी एक कांच की चप्पल पीछे छोड़ गई, जिसे राजकुमार ने बहुत सावधानी से उठाया। वह घर पहुंची, लेकिन उसकी सांस फूल रही थी और वो अपने गंदे पुराने कपड़ों में थी। उसके पास अपने सारे तामझाम में से कुछ भी नहीं बचा था, सिवाय एक छोटी सी चप्पल के, जो उसने गिरा दी थी। महल के दरवाजे पर पहरेदारों से पूछा गया, अगर उन्होंने राजकुमारी को बाहर जाते हुए नहीं देखा होता। किसने कहा था? उन्होंने किसी को बाहर जाते नहीं देखा था, सिवाय एक युवा लड़की के, जो बहुत ही घटिया कपड़े पहने हुए थी और जिसकी चाल एक सज्जन महिला से अधिक एक गरीब देहाती लड़की जैसी थी। जब दोनों बहनें नृत्य से लौटी तो सिंड्रेला ने उनसे पूछा, क्या उनका मनोरंजन ठीक से हुआ था और क्या वह सुंदर महिला वहाँ थी? उन्होंने उससे कहा, हाँ, लेकिन जैसे ही 12 बजे वह तुरंत भाग गई और इतनी जल्दी में कि उसकी एक छोटी कांच की चप्पल, जो दुनिया की सबसे सुंदर चप्पल थी, गिर गई, जिसे राजा के बेटे ने उठा लिया था। उसने बॉल के दौरान पूरे समय उसे देखने के अलावा कुछ नहीं किया था और निश्चित रूप से वह उस सुंदर व्यक्ति से बहुत प्यार करता था, जिसके पास कांच की चप्पल थी। उन्होंने जो कहा वह बिल्कुल सच था। कुछ दिनों बाद राजा के बेटे ने तुरही बजाकर यह घोषणा करवा दी कि वो उस लड़की से शादी करेगा जिसके पैर में ये जूता फिट बैठेगा। जिन लोगों को उसने काम पर रखा था, उन्होंने राजकुमारियों, फिर डचेस और पूरे दरबार पर इसका परीक्षण करना शुरू किया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। ये बात दोनों बहनों के पास लाई गई, जिन्होंने जूता में अपना पैर डालने की हर संभव कोशिश की, लेकिन वे ऐसा नहीं कर पाईं। सिंड्रेला, जिसने ये सब देखा और अपनी जूती को पहचान लिया, ने उनसे हंसते हुए कहा, देखता हूँ कि यह मुझ पर फिट होगा या नहीं। उसकी बहनें जोर से हंसने लगीं और उसका मजाक उड़ाने लगीं। जिस सज्जन को जूता आजमाने के लिए भेजा गया था, उसने सिंड्रेला को गौर से देखा और उसे बहुत सुंदर पाकर कहा, यह उचित ही था कि उसे प्रयास करना चाहिए और उसे आदेश था कि सभी को प्रयास करने दिया जाए। उसने सिंड्रेला को बैठने के लिए कहा और उसके पैर में जूता पहनाया। उसने पाया कि जूता बहुत आसानी से पहना जा रहा था और उसे इस तरह से फिट हो रहा था जैसे कि वह मोम से बना हो। उसकी दोनों बहनों को बहुत आश्चर्य हुआ,
लेकिन जब सिंड्रेला ने अपनी जेब से दूसरी जूती निकाली और उसे अपने पैर में पहना तो यह और भी अधिक हैरान करने वाला हो गया। इसके बाद उसकी गॉडमदर आई, जिसने अपनी छड़ी से सिंड्रेला के कपड़ों को छुआ और उन्हें पहले के किसी भी कपड़े से अधिक समृद्ध और शानदार बना दिया। और अब उसकी दोनों बहनों को लगा कि वो वही सुंदर महिला है जिसे उन्होंने बॉल पर देखा था। वे उसके पैरों पर गिर पड़ीं और उससे अपने साथ हुए दुर्व्यवहार के लिए माफ़ी मांगने लगीं। सिंड्रेला ने उन्हें उठाया और उन्हें गले लगाते हुए बोली। उसने पूरे दिल से उन्हें माफ़ कर दिया और चाहा कि वे हमेशा उससे प्यार करें। उसे उसी तरह तैयार करके युवा राजकुमार के पास ले जाया गया। राजकुमार को वह पहले से कहीं ज्यादा आकर्षक लगी और कुछ दिनों बाद उसने उससे शादी कर ली। सिंड्रेला, जो सुंदर होने के साथ साथ अच्छी भी थी, ने अपनी दोनों बहनों को महल में रहने की जगह दी और उसी दिन उनका मिलान दरबार के दो महान सरदारों से कर दिया।